हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजलॉजी में। आज मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाऊँगा लेकिन आज मैं राष्ट्रपति की आपको पढ़ाऊँगा इमरजेंसी पावर, यानी आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की कौन कौन सी होती है। लास्ट वीडियो में मैंने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, समाधान शक्तियाँ, ये सब आपको मैंने पढ़ा चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊँगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, फिर हमारा जल्दी ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा राष्ट्रपति का, फिर हम स्टार्ट कर देंगे प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, राष्ट्रपति के पास 3 होती हैं आपातकालीन शक्तियाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे राजकीय आपातकाल, एंड तीसरी एंड लास्ट वो पढ़ेंगे हम वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले वाले आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय और वित्तीय। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, राष्ट्रीय मतलब क्या हो गया, नेशनल। राष्ट्रीय मतलब क्या हो गया, नेशनल। यानी ये जो आपातकाल है, ये आपातकाल आपकी क्या लगती है, पूरे देश में लगाई जाती है। ठीक है, और इसका जो वर्णन है हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 352 में इसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से 352 राष्ट्रीय आपातकाल के 352 के थ्रू राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आपातकाल है ये पूरे देश पर लगाई जाती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेकंड आपातकाल कौन सा, राजकीय है। ये कहाँ पर रखती है, ये रखती है आपकी स्टेट में, यानी राज्य में। राज्य में यानी आपातकाल लगाती है। कब लगती है, कैसे लगती है, वो अभी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। तो ये आर्टिकल 356 के तहत यानी आपातकाल राज्य में लगा दी जाती है। अब बात करते हैं वित्तीय। वित्तीय मतलब पैसा, पैसा मतलब फाइनेंशियल। अगर देश के अंदर कोई फाइनेंशियल इशू है, यानी पैसे की कमी आ गई है, तो यानी आपातकाल लगाई जाती है, जो कि अभी तक नहीं लगाई गई है। ठीक है, ये रखती है आपके आर्टिकल 360 में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो देश में लगी है, सबसे बता दूँ ये 3 बार हमारे देश के अंदर लगी है। कब कब लगी है, जब इसके बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि कब कब ये लगाई गई है, किसके द्वारा लगाई गई है। ठीक है, ये तो कई बार लग चुकी है, इसकी तो कोई बात नहीं कर सकते। ये अभी तक हमारे देश के अंदर नहीं लगी है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 सारे पढ़ते हैं। ठीक है, पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। ठीक है, जो कि पूरे देश के अंदर लगती है, वो पढ़ने वाले हैं हम। यह अब लिख दिया मैंने। अब हम पढ़ने वाले राष्ट्रीय आपातकाल। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 कारण से पहले लगता था। राष्ट्रीय आपातकाल लगने की वजह क्या है, देखो पहली जो ये चीज़ होती है, जब हम कोई चीज़ लगाते हैं किसी के ऊपर, तो एक वजह होती है, एक रीज़न होता है, कोई स्पेसिफिक रीज़न दो कि भाई आप क्यों लगा रहे हो। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की 3 वजह थी पहले। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, जब 1975 के बाद, उस टाइम पर आपातकाल लगी थी हमारे देश के अंदर। 1975 के बाद एक नया कानून लाया गया, उसमें तीसरा जो कारण था वो हटा दिया गया। आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इतना जानना फिलहाल आपके लिए ज़रूरी है। अब सबसे पहले क्यों लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, पहला लगता है या फिर पहला लगता है कि आक्रमण। आक्रमण कौन सा, विदेशी आक्रमण, यानी बाहरी आक्रमण। यानी लाइक आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर दिया, चीन ने हमारे देश पर हमारे देश पर कब्जा कर लिया, या आक्रमण कर दिया, या कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तो मतलब ये कि अगर देश के अंदर किसी भी राज्य के अंदर कोई बाहरी देश, विदेशी देश अगर देश पर आक्रमण करता है, बाहरी आक्रमण करता है, तो वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि विद्रोह,
अगर विद्रोह हो जाए तो भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। विद्रोह नॉर्मल विद्रोह नहीं, देखो विद्रोह दो तरह के होते हैं। एक विद्रोह होता है जो लोग अपनी मांग मंगवाने के लिए सरकार के सामने अपनी बात रखते हैं, वो सरकार विद्रोह हो गया, उसमें गुस्सा दिखाते हैं लोग अपना सरकार को। लेकिन ये विद्रोह कैसा है, ये विद्रोह सा है, इसमें विद्रोह में क्या बात की है, ये विद्रोह अगर सशस्त्र विद्रोह होगा, सशस्त्र मतलब होता है हथियार, जिन विद्रोह में हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, वो विद्रोह सशस्त्र विद्रोह कहलाएगा। एग्जाम्पल की आपको समझाता हूँ। अभी हाल ही में देश के अंदर किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है। किसान आंदोलन जो हुआ था, उन लोगों के हाथ में क्या थी, लाठियाँ थी, ताकि वो तो लाठियाँ उनका एक सहारा था, नॉर्मल सा लाठियाँ थी। वो तो विद्रोह कर रहे थे, अपनी बात सरकार को रख रहे थे कि हमारे ये कानून पसंद नहीं है, इसे वापस लो। लेकिन अगर वो लाठी को जगह अपने हाथों में हथियार, बंदूक, AK-47 वगैरह रखते, तो ऐसे में क्या होता, वो विद्रोह सशस्त्र विद्रोह बन जाता और देश के अंदर आपातकालीन घोषणा का लग जाती, मतलब हालत बन जाते कि अब तो आपातकालीन घोषणा लगानी पड़ेगी, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो एक वजह ये है। और एक वजह क्या थी, तीसरी जो लास्ट वजह थी, पहले जो लगती थी, वो थी अशांति, जो कि अब इसको हटा दिया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। अशांति, इसका इस्तेमाल हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में जो आपातकाल लगी थी, देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की गई थी, वो इस माध्यम में की गई थी। जब उनसे स्पेसिफिक रीजन पूछा गया कि आपने आपातकाल क्यों लगाया देश के अंदर, तो उन्होंने बताया कि देश के अंदर अशांति बहुत ज़्यादा हो गई थी। अशांति का मतलब ये कि शांति का माहौल नहीं रहा था, हवड़ा दबड़ी हो गई थी, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने रीज़न दिया था। तो क्या करा, सुप्रीम कोर्ट में जो बेंचें हुई थी, उसमें ये फैसला दिया गया कि नहीं भाई, ये कोई रीज़न नहीं है, इसके बेस पर आप देश के अंदर आपातकाल घोषणा नहीं कर सकते हो। सुन हमारी बात, तो ये तो हमारा खत्म हो गया था। तो दो मेन बड़े रीज़न है देश के अंदर आपातकाल लगाने के, ठीक है। या तो कोई देश, बाहरी देश, चीन, पाकिस्तान या और दूसरी कंट्री हमारे देश पर आक्रमण करती है, तब उस हालात में हम पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। या फिर देश के अंदर ही, यानी देश के अंदर जो देश के लोग हैं, अगर वो विद्रोह कर रहे हैं हथियारों के माध्यम से, तो वहाँ भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, ये तो लगा दिया, एक वजह पहले कि भाई इस वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। अब ये राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है, राष्ट्रपति कैसे लगाते हैं, वो उसकी हम प्रक्रिया समझ लेते हैं, ठीक है। उसकी प्रक्रिया समझने के लिए मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। इसके वास्ते क्या है, पहले क्या करता है, पहले सलाह ली जाती है। ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था, जब मैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में मैंने पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। यानी अपनी जो भी शक्तियाँ उसके पास है, भारतीय संविधान ने उन्हें ये बोला गया है कि आपके पास शक्ति सारी हैं, लेकिन आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेंगे। तो राष्ट्रपति क्या करता है, पहले सलाह लेता है, किससे, अपने मंत्रिमंडल से, ठीक है। एक मंत्री परिषद होता है, एक होता है मंत्रिमंडल। देखो मंत्रिपरिषद मतलब क्या होता है, जिसमें सारे मंत्री आते हैं। मंत्रिमंडल क्या होता है, जिसमें गिने चुने मंत्री ही आते हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, पहले मंत्रिमंडल से सलाह लेता है, या सलाह लेगा अगर देश में भारी आक्रमण हुआ या कोई विद्रोह हुआ, या फिर मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देंगे आगे कि भैया देश में आक्रमण कर दिया बाहर देश ने, आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको लागू कर देगा। बस भाई राष्ट्रपति क्या कर देगा, उसको पूरे देश के अंदर लागू कर देगा राष्ट्रीय आपातकाल। अब बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे आती है। बहुत से लोग, ऐसी बात नहीं है कि मैं खुद को कभी समझदार नहीं समझता हूँ, जितना सीखने को मिले उतना सीख लेता हूँ मैं। ऐसे ही मुझ जैसे कुछ और नौजवान या कुछ और दोस्त हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो ये समझते हैं कि मंत्रिमंडल में अप्रोक्सीमेटली 25 मेंबर हैं, 25 नेता आते हैं बस, ठीक है। तो उनका ये क्वेश्चन हो सकता है दिमाग में कि सर एक बात बताइए, मंत्रिमंडल में सिर्फ 25 नेता हैं, और जबकि हमारी जो संसद है, जो देश के अंदर कानून बनाती है, ठीक है, उसके अंदर 545 आपके लोकसभा के हैं और
45 आपके राज्यसभा के मेंबर आते हैं, ठीक है। कुल मिला के 700 ज़्यादा करीब मेंबर बैठते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 25 नेताओं के सलाह से राष्ट्रपति पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा देता है। बात समझ आ रही है? मतलब मेरा कहना मतलब ये है कि संसद, यहाँ पे संसद का तो नाम ही नहीं आया, राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू कर दी सिर्फ इन 25 नेताओं की सलाह पर, ठीक है। तो उसके लिए संविधान में एक बात कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, उसमें संसद का रोल है। उसमें क्या कहा गया बताता हूँ। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रीय आपातकाल लगा देगा, लेकिन सिर्फ कितने दिन के लिए लगाएगा? वो लगाएगा ओनली 30 दिन के लिए लगाएगा, 30 दिन के लगाएगा। और संविधान ने ये कहा है 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर उसको अनुमोदन चाहिए। अनुमोदन मतलब है अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका? संसद का, ठीक है। किसको लेना पड़ेगा? मतलब ये राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाई गई है राष्ट्रपति के माध्यम से, प्रधानमंत्री की सलाह से देश में, उसको संसद का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसमें कौन कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर आते हैं। जिसमें कितने लोगों का अप्रूवल चाहिए? 2/3 लोगों का अनुमोदन मतलब अनुमति चाहिए। 2/3 लोग ये बोले संसद के कि भाई ठीक है, आप आपातकालीन लागू कर सकते हो। तो 30 दिन के अंदर अंदर संसद को अनुमति देनी पड़ती है कि आप लागू कर दो। अगर संसद इस बात की राजी हो जाती है कि भाई ठीक है, अकल मुहैया आपातकाल लगाना जरूरी है, तो जब ये पास हो जाता है, अनुमति मिल जाती है, तो 6 महीने के लिए देश भर में आपातकालीन लागू हो जाती है, ठीक है, 6 महीने के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता, अगर 30 दिन के अंदर अंदर संसद अगर अनुमति नहीं देती है तो 30 दिन तक आपातकाल रहेगा। उसके बाद आपातकालीन जो लगाया गया है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन ये आता है कि अगर 6 महीने तक आपातकाल डाल रहा और जो हमारा युद्ध हुआ है दूसरे देश से वो 6 महीने से ज़्यादा चला, 6 महीने ज़्यादा चला यानी 1 साल चला, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उन हालातों में क्या होगा? तो क्या होगा, फिर से संसद अनुमति देगा अगले 6 महीने के लिए, ठीक है। जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा ऐसे ही ये संसद अनुमति देता रहेगा अगले 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए। बात समझ आ रही है? यहाँ पर कोई डाउट आपको नहीं है? क्लियर है? फाइनली ओके है। अब देखो ये चीज़ क्यों लाई गई है यहाँ पे, देखो भाई ये चीज़ क्यों लाई गई है, संसद की अनुमति क्यों वहाँ पे जरूरी कर दी गई है। अब आप सोचिए, बात राष्ट्र की हो रही है, राष्ट्र के अंदर कितने लोग हैं? 100 आज की अगर बात करूँ 2023 के अकॉर्डिंग बात करूँ 135 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या हो रही है। और 135 करोड़ अगर हम मानते हैं, ये क्या है, हम मानते हैं कि भाई एक एमपी जो है वो बराबर किसके है? वो 10 लाख जनता के बराबर है। यानी एक एमपी की सहमति का मतलब क्या है कि 10 लाख जनता बोल रही है कि हम भी उस पर राजी हैं। तो आप यहाँ सोचिए, लोकसभा में कितने बंदे बैठते हैं? 545। राज्यसभा में कितने बैठते हैं? 245। अब 545 मेंबर और 245 मेंबर यानी एक एमपी मतलब 10,000 जनता, 10,000 लोग। अब ये जो लोग यहाँ पे आए हैं ये चुन के आए हैं, किसके माध्यम से? जनता के माध्यम से। जनता ने उनको चुना है, उनको वोट दिया है, तभी वो संसद में आगे बैठे हैं, ठीक है। तो अगर ये जो बोलते हैं तो मतलब क्या है, जनता की आवाज़ उसको समझा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जनता की आवाज़ की अनुमति चाहिए होती है देश भर में आपातकालीन लागू करने के लिए आगे टाइम के लिए। 30 दिन तक के लिए तो राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन अगर उसके बाद भी जारी रखनी है तो उसमें संसद की अनुमति जरूरी कर दी गई है, क्योंकि संसद का मतलब क्या है? जनता। जनता ही अपने नेता को चुनती है। वो नेता को इसलिए चुनती है ताकि देश भर में जो भी कुछ बने तो उनमें उनकी बात का रखा जाए। इसलिए हमारे देश में क्या गया है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है, क्योंकि हमारे देश में कुछ जाति ऐसी है जिनकी जनसंख्या बहुत कम है। इसलिए उनको ऊपर उठाने के लिए, उनकी बातों को देश तक पहुँचाने के लिए हमारे देश के अंदर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई, ताकि वो भी नेता बन के संसद में पहुँचे, एमपी बने, ताकि उनकी बात को भी रखा जाए, सुना जाए। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इसलिए इनकी अनुमति कर दी गई है। क्लियर है? ये ऑप्शन आ गया राष्ट्रीय आपातकाल।
हमारे राष्ट्रपति ने सलाह सजाया, प्रधानमंत्री की लागू कर दिया, 30 दिन तक लागू रहेगा। संसद की अनुमति मिलती है तो रहेगा, अदरवाइज 30 दिन के बाद आपातकालीन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अगर संसद अनुमति देती है तो 6 महीने तक वो जारी रहेगा। फिर भी अगर युद्ध जारी रहता है तो अगले 6 महीने के लिए फिर से अनुमति लेनी पड़ती है, संसद देता है वो। ऐसी ये इन्फिनिट तक चलती रहती है अनुमति लेना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई भाई, राष्ट्रीय आपातकाल देश भर में लग गया, आर्टिकल 352 में लगा दिया, ठीक है, 352 का इस्तेमाल किया गया। अब ये लग गया पूरे देश के अंदर आपातकाल लगा दिया भाई, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई कि भैया देश के अंदर भारी आक्रमण हुआ है, चीन ने कश्मीर पर हमला कर दिया है, तो हम देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि देश भर में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है तो देश के जो नागरिक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, समझो। चलिए अब ये समझाता हूँ आपको कि देश के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर दूँ, यहाँ लिखूँ, चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ, है ना, ये हटा के यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है भाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, अब बात करते हैं प्रभाव की, ठीक है। आर्टिकल 352 जब देश के अंदर लगाया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है देश के अंदर। देखो 2 वजह निकलती है। पहली वजह निकलती है, जब ये लागू होता है तो ऑटोमेटिकली एक और आर्टिकल लागू हो जाता है, 358 लागू ऑटोमेटिकली हो जाता है। कहने का मतलब ये है 352 अगर आप लगाओगे तो आपको क्या होगा, ये फ्री में दे दिया जाएगा, यानी बाय 1 गेट 1 फ्री। अब देखोगे ना ऑफर, मार्केट जाते हो जींस खरीदो या फिर कोई टी शर्ट या कोई कुछ भी खरीद जाते हो तो उस पर लिखा होता है बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 2 फ्री। तो यहाँ पे क्या है, बाय 1 एक खरीदो दूसरा फ्री। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 358 आर्टिकल कहता है कि आपका आर्टिकल 19 यानी जो 1 से लेकर 6 तक जो हमें आज़ादी दी गई है, आर्टिकल 19 में याद करो जब मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया था, भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़ाया था, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। जब हमारा आर्टिकल 352 लगाया जाता है तो 352 क्या करता है, हमें एक आर्टिकल फ्री में दे देता है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली हम पर लागू हुआ था 358। वो क्या करता है, वो हमारे देश की संविधान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है, ठीक है, देश के संविधान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है। रीढ़ की हड्डी क्या होती है, हमारे देश के मौलिक अधिकार, उनको क्या करता है, वो तोड़ कर जाता है। ये इसमें कोई माफ़ी नहीं होती। इसमें कहा क्या गया है, आर्टिकल 19 आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 19 भाग 3 में मौलिक अधिकार के वर्णन, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखें, तभी आपको आर्टिकल 19 समझ आएगा, 1 से लेकर 6 तक ये समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसमें क्या कहा गया है 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से हमारे देश के नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। तो आर्टिकल 19 में क्या गया कि आर्टिकल 19 कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें आज़ादी का अधिकार है। आर्टिकल 1 से लेकर 6 तक, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, 5, 6 ऐसे करके अधिकार दिए गए हैं। इसमें आज़ादी के बारे में बताया गया। पहली आज़ादी बोला है कि हमें बोलने की आज़ादी है, 1 कहता है। 2 कहता है कि हमें घूमने फिरने की आज़ादी है। फिर हमें कहता है कि हम कहीं भी अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। फिर कहता है इसी आर्टिकल 19 में क्या कहता है, 19 कहता है कि हम कोई सा भी व्यापार कर सकते हैं, कोई सी भी दुकान खोल सकते हैं, बस में कोई भी हम सभा निकाल सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, ठीक है, जुलूस निकाल सकते हैं। मतलब कोई किसी काम के लिए जुलूस निकलो तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि आप कहीं भी जा सकते हो देश भर में, आपको बोलने की आज़ादी है, आप बोल सकते हो, ठीक है, कहीं भी घूम फिर सकते हो, कोई सा भी घर खरीद सकते हो, कोई सी भी ज़मीन खरीद सकते हो, कोई से भी काम कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है जब हम मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो 352 में 358 में फ्री मिल जाता है, तो आर्टिकल 19 को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है टेम्परली। कब तक, जब तक देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तब तक आर्टिकल 19 का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ, क्यों हटा दिया गया है ये। अब आप खुद सोचिए, आपातकाल लग गया, ठीक है, हमला देश बाहर देश से हमारे देश के अंदर हमला हो रहा है, ठीक है, तो क्या सेना जाएगी लड़ने के लिए। अब सोचिए, अब हमें क्या बोल रहा है, हमें कहा गया है कि हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, आर्टिकल 19 कह रहा है।
अब भैया एक बात मुझे बताओ, अब आपातकाल लग गया और आपका अगर ये अधिकार आपके पास है तो आप तो घूमने चले जाएंगे। ठीक है, पब्लिक इकट्ठा हो गई है कश्मीर में, घूमने गई है, बर्फ गिर रही है, बात समझ रहे हो। अब वहाँ पब्लिक इकट्ठा हो गई, वहाँ सेना गुजर रही है, सेना को क्या दिक्कत है, वहाँ पे वो निकल नहीं पा रही, भीड़ इतनी है, बात समझ रहे हो। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने इसमें कोई वो नहीं दी, क्या कहते हैं, डिस्काउंट नहीं दिया इसमें। इनने कहा 352 लगेगा, 358 ऑटोमेटिक लग जाएगा और 19 आर्टिकल बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा उस दौरान। तो आप कहीं घूमने फिरने नहीं जाते, इसमें कहा गया कि कोई से काम कर सकते हो। अब सपोज करो हमला हो गया है, भैया तुमने दुकान खोल रखी है, किसी को कुछ बेच रहा है, किसी को कुछ बेच रहा है, मेरे बात को, और सेना वहाँ से गुजर रही है, उसकी दुकान बहुत भीड़ हो रही है, ऐसे क्या होगा, जो हमारी सेना है उनके काम में क्या रुकावट आएंगी। तो इन सब की समस्या को देखते हुए हमारी जो समाजवादी संविधान के जो लोग थे जिन्होंने लिखा है, उन्होंने ये सब कुछ देखा समझा, तो इन्होंने ऑटोमेटिकली उसको सस्पेंड कर दिया, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया कि भाई ये चीज़ होएगी ही नहीं, मेरे बात को। तो ये चीज़ खत्म कर दी पहली। दूसरी क्या कर दी, दूसरी एक और लगा दिया, आर्टिकल 359 भी लगा दिया गया इसमें। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 को छोड़कर बाकी जितने भी 12 से लेकर 35 तक के अधिकार हमें दिए गए हैं, वो राष्ट्रपति इस आर्टिकल पे नज़र रखेगा। देखो इस आर्टिकल पे क्या हुआ, नज़र नहीं रखी, इस आर्टिकल में सस्पेंड ही कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इस आर्टिकल पे नज़र रखी गई है, उसमें कहा है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर राष्ट्रपति बाकी जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको सस्पेंड कर सकता है अगर वो हमारी देश की सुरक्षा में बाधा बनेंगे। जैसे कि देखो पहले आपको बताता हूँ मैं, 20 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो उसको कानून के अकॉर्डिंग ही सजा दी जाएगी। 21 कहता है कि किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं मारा जा सकता है, ठीक है। अब 12 से लेकर 35 तक दो तो निकाल देंगे ये बचे। अब ये राष्ट्रपति यहाँ पर नजर गड़ाए बैठा है। सपोज करो हमें, आपको तो मालूम है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, यानी हम कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस अधिकार के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें आज़ादी है, हमें आज़ादी है अपने धर्म का प्रचार करने की, है ना, आज़ादी है। अब सोचो भाई मुसलमान लोग क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं सड़कों पर, ठीक है, और हिंदू लोग क्या करते हैं, गणपति विसर्जन कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मान लो देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, ठीक है। अब उस दौरान मुसलमान लोग तो सड़कों पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सपोज वहाँ से अगर सेना गुजरेगी, वो सड़कों पर बैठे हैं, तो सेना वहाँ से कैसे गुजर जाएगी भाई, बस समझ रहे हो। तो इस दौरान क्या करेगा राष्ट्रपति, 25 और 26 आर्टिकल जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, तो इसको क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा, ठीक है। यानी आप वो कहेगा कि भाई आपका कोई अधिकार नहीं हो, धार्मिक कोई अधिकार आपके पास नहीं रहा, ठीक है। अगर ऐसे हिंदू लोग कर रहे हैं, गणपति विसर्जन करते हैं, तो वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी आती है, तो उस टाइम अगर सेना वहाँ से गुजरेगी तो उनको बड़ी दिक्कत होगी। तो उस टाइम पर क्या करेगा राष्ट्रपति, क्या करेगा, उस टाइम पर उनकी जो अधिकार थे उसे सस्पेंड कर देगा टेम्पररी, कि भाई तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जब अधिकार नहीं है तो तुम कैसे कर रहे हो, ये विसर्जन क्यों कर रहे हो, नमाज क्यों पढ़ रहे हो रोडों पर, लट मार कर भगा देगा वहाँ से, कौन, सेना लोग, क्योंकि उनको राइट्स दिया है राष्ट्रपति ने कि भाई जो दिखे हटाओ रास्ते से, बाधा नहीं बननी चाहिए, ठीक है। ये कहा गया है क्लियर है, मतलब सारे अधिकार जो हैं वो राष्ट्रपति नजर रख के बैठा है कि अगर जो अधिकार दिए हमने, अगर उसको उल्लंघन कर रहे हैं, देश में अगर सुरक्षा में बाधा पैदा कर रहे हैं, सस्पेंड करो फटाफट। एक अधिकार और दिया है हमें, आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है कि आप किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, आप किसी से भी अपने इच्छा अनुसार काम नहीं करवा सकते, कहता है। लेकिन जब ये लग जाती है राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा, तो ये भी सस्पेंड कर दी जाती है। बस समझिए क्यों सस्पेंड कर दिया। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार क्या होते हैं, अप्रभावी हो जाते हैं। ओनली 21-20 को छोड़कर 23 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कहते हैं कि अगर देश की सुरक्षा के लिए हमें देश के नागरिकों की जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें जबरदस्ती काम करवाएंगे, लड़वाएंगे भी, हथियार भी चलवाएंगे, बात समझ रहे हो। तो इसलिए इसको हटा देगा। अगर ये होता तो किसी जबरदस्ती काम करते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत से नौजवानों को लड़ाया जाता है, युद्ध मिलिट्री में शामिल कर लेते हैं, उनको युद्ध लड़ा जाता है। इसलिए इसको हटा दिया गया ताकि कोई ये ना बोल सके मेरे पास तो आर्टिकल है भैया, मेरे पास 23 आर्टिकल है, मैं क्यों करूँगा, तो क्या है ही नहीं आर्टिकल, ले आप बोल, बात समझ रहा हूँ। ऐसे ही ये था, ऐसे 25-26 में था। 25-26 में कहा गया कि भैया मतलब आज़ादी मिली है, 25-26 पढ़ा नहीं है हमने संविधान का। राष्ट्र बोलता अच्छा ऐसी बात है, चल ये ले। अब
19 में आ जाओ। 19 में क्या बोला भैया, 19 आर्टिकल लगा नहीं कि आपने घूमने फिरने आदि, कोई भी काम करने आदि, कहीं भी जा सकते हो, है ना। उन्होंने कहा अच्छी बात है। मतलब सारे अधिकार जो होते हैं क्या होते हैं, सस्पेंड होते हैं टेम्पररी के लिए, जब तक आपातकालीन रहती है देश के अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति 352 आर्टिकल के तहत ऑटोमेटिकली 358 लागू हो जाता है, जिसमें 19 आर्टिकल में जितनी भी आज़ादी थी हमें बोलने की, घूमने फिरने की, काम करने की, बसने की, ठीक है, वो सब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। और 359 में क्या होता है, राष्ट्र नजर लगाए बैठे होते हैं कि कोई भी अगर अधिकार, उनका नागरिकों का जो अधिकार है वो अगर बाधा बन रहा है देश की सुरक्षा में, तो उसको भी सस्पेंड कर दो, ठीक है, अगर कोई कुछ बोलता है तो ये सब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो क्या होते हैं, टेम्पररी प्रभावित हो जाते हैं। बस हमारी क्लियर है, ये कोई दिक्कत परेशानी है, ठीक है। अब देखो ये तो देश भर में हो गया भाई, कि भाई देश भर में जो भी था वो सब लागू कर दिया गया, मौलिक अधिकार छीन लिए गए लोगों के, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है भाई, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये हो जाती है कि जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो राज्य बसते हैं, ठीक है, क्या बसते हैं, राज्य सरकारें बसती है। तो राज्य सरकारें जो होती हैं, गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनको भी क्या होता है, ख़त्म कर दिया जाता है। राज्य सरकारें क्या होती है, इस दौरान क्या होती है, सब खत्म कर दी जाती है, ठीक है। किसी की कोई पावर नहीं होती, कोई सीएम नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, कोई नेता, कोई एमएलए, कुछ नहीं, सब पावर खत्म कर दिया है इस आर्टिकल के दौरान, ठीक है। कोई सीएम नहीं, कोई एमएलए नहीं, ठीक है, सारी पावर किसके हाथ में पहुँचती है, राष्ट्रपति के हाथ में। राष्ट्रपति अपनी पावर इस्तेमाल कैसे करेगा, अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, ठीक है। सारी सरकार खत्म हो जाती है। जो राज्य सरकार का जो बजट होता है वो भी रोक दिया जाता है इस दौरान, क्योंकि भाई बजट कहाँ पर लग रहा है, भाई लड़ाई करने में पैसे खर्च हो रहे हैं, तो कोई पैसा किसी को नहीं जाएगा, क्लियर है। तो राज्य सरकारें क्या होती है, बर्खास्त कर दी जाती है, बजट उनका रोक दिया जाता है। बस देश भर में क्या होता है, सारी पावर क्या होती है, एक बंदे के हाथ में आती है, वो अपने अकॉर्डिंग देश को मैनेज करता है। फिर जब सुरक्षा की बात आती है, बस आ गई। ये हमारे राष्ट्रीय आपातकाल का सारा जो भी था मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको जो आंसर करूँगा। कोई भी परेशानी है तो मुझे बताओ, देखो मैं भी आप लोग तरफ आम नागरिक हूँ, बस मैंने क्या था, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा है राजनीति में, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों की हेल्प करता था कि आप लोगों को काम आ जाए, इसलिए मैं आप पढ़ा जाता हूँ। क्योंकि देखो आज के टाइम पे किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन मुझे ना खुशी मिलती है, मुझे अंदर से खुशी मिलती है पढ़ने से, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। आपको कोई परेशानी तो मुझे बताना, ठीक है। ये पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य आपातकाल पढ़ेंगे। हमने राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य आपातकाल। अब इसमें एक चीज़ रह गई है, मैंने आपको बताया था अभी कि राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश के अंदर 3 बार लगाई गई है। पहली कब लगी थी, पहली लगी थी 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, दूसरी लगी थी 1971 के आसपास जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और तीसरी लगी थी 1975 में जो हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के माध्यम से लगाया गया था, जो कि उन्होंने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था, सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। इस दौरान बहुत ज़्यादा घटनाएं हुई, सारे नेता को जेल में पकड़ लिया गया वगैरह वगैरह, जो विपक्ष के नेता थे, वो बाद में बताऊंगा। आपातकाल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल हम राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो 3 बार हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, बात समझ आ गई, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, इस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में आती है, और राष्ट्रपति अपनी पावर का इस्तेमाल अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि प्रधानमंत्री जो मेन बंदा है, सारी पावर्स के हाथ में, वो जो चाहे कुछ भी कर सकता है। फाइनली ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, लेकिन देश की सुरक्षा को देखते हुए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको राजकीय आपातकाल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।